Good morning, students. I am Ankush from Gurukul Avashya Bal Vidyalaya. Today we learn about number. आज हम सभी नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नंबर कहने का अर्थ हुआ ऐसे तो पूरे मैथ्स में हम लोग नंबर के ही बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मैं जो नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ उसमें आपको स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 3 के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी है, या फिर उससे भी स्टैंडर्ड क्लास के वैसे बच्चे जिनका बेसिक थोड़ा कमज़ोर हो, थोड़ी बेसिक चीज़ें समझने में परेशानी होती है, वो इस वीडियो को देखिए। खास करके स्टैंडर्ड 1 से 3 के बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए बच्चों, आज हम सभी अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ ध्यान देंगे आप सभी, जैसे कि हम लोग जो है तो यहाँ ध्यान देंगे। आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 3 के बच्चों के लिए ये जो न्यू बुक्स है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। यही बुक को लेकर आपका बुक सिलेबस स्कूल चल रहा है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड 1 के बच्चे हैं वो मैथ स्टेप 2 है, और स्टैंडर्ड 2 के जो बच्चे हैं वो मैथ स्टेप 3 है। इसको ही हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। और ये बुक्स जो है सो बहुत सारे बच्चों ने ले भी लिया है, और जिन्होंने नहीं लिया है वो स्कूल से आकर ले भी लें, उनको यहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाए, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, मैंने यहाँ पे नंबर के लिए टॉपिक लिख दिए हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ ध्यान देना है। यहाँ मैंने लिखा है कि आपको सबसे पहले आपको बता दें कि मैथ्स में अगर आप ये समझेंगे कि चलिए जो है सर हमको पढ़ा देंगे मैथ्स, है ना, तो ऐसा अभी कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ाना तो जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन आप जो है सो पूरे मैथ्स को आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। यानी जो आपको मैथ्स का वो खरीद कर देगा न्यू सेशन के लिए, उसको आप अपना डन करना शुरू कर दीजिए, उसको लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो हम ध्यान देते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। नंबर के बारे में हम लोगों को रिवीजन करना है, ठीक है। सबसे पहला बात है वो हम आप लोग जान लेते हैं डिजिट के बारे में। डिजिट के बारे में हम सभी जानते हैं। डिजिट क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। डिजिट क्या है? डिजिट कहने का अर्थ है कि 0 से लेकर 9 तक डिजिट होता है। डिजिट ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इस 10 ही डिजिट होते हैं, इसको छोड़कर कोई डिजिट नहीं होता है। और इसी डिजिट्स का प्रयोग करके हम नंबर बनाते हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या कोई नंबर ऐसा आप बता दीजिए हमको यहाँ ध्यान देकर जो कि इस डिजिट से अधिक से हमने बनाया हो, या फिर आप खुद से बनाकर देख लीजिए। कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो कि आप बिना इस डिजिट का प्रयोग किए हुए बनाएंगे। कोई भी नंबर नहीं हो, कितना भी नंबर का है ना। तो क्या ये आप समझ में आ रहा है? डिजिट कितने हैं? 10 हैं। इन्हीं का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? नंबर को बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये थोड़ा सा मैंने डिजिट के बारे में आपको बता दिया। अब आपको सबसे पहले ये रिवीजन है, आपने इसको पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, एलकेजी यूकेजी में भी आपने इसे पढ़ा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। अब हम आते हैं थोड़ा अप लेवल से ही करते हैं, है ना। आपको नंबर नेम तो पता होगा ही, नंबर नेम के बारे में। अब हम लोग आते हैं कि आप कैसे जो है सो फिगर को वर्ड में लिखेंगे। मैं यहाँ आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। बस आपको मैंने कुछ टॉपिक्स चुन लिया है, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। आपका वर्क क्या है कि आप अपने मैथ्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करते जाइए। हाँ, ऐसा लगता है कि आपको जहां परेशानी है आप उसका फोटो खींचिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम आपके उस सॉल्यूशन को देखेंगे, और हमको लगता है कि उसमें डिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी, वीडियो लेक्चर की जरूरत होगी, तो मैं उसमें आपको वीडियो लेक्चर ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ हम लोग आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये रिवाइज है, राइट इनटू वर्ड्स में राइट करना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ कुछ वर्ड्स में करने से पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए सम यहाँ थोड़ा सा यहाँ देखिए, फिर हम क्वेश्चन देखिए। यहाँ थोड़ा सा आप लोग देखिए, सम 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट
नंबर्स, कुछ 4 डिजिट के नंबर्स मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे 1000, इसको आप लोग क्या लिखते हैं 1000, THOUSAND, ठीक है। अब आप इसमें दूसरा जो आपका नंबर आता है 1001, इसको आप कैसे लिखते हैं 1001। इसके बाद इसको आप कैसे लिखेंगे बताइए 1050, 1020, 1021, 1029, 1048। तो इस तरह से आपको बताया गया। इससे पहले जो 1 क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता होना चाहिए कि वो 100 का कैसे लिखते हैं 101, 102, 103, इस तरह से वो लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आपको एक प्रॉब्लम इस टाइप का आएगा, राइट इनटू वर्ड्स। अब यहाँ हमको आ जाएगा 1005, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 1005, हमको यहाँ आता है 3029, या हम क्या लिखेंगे 3029। सब समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर एक टाइप का और आपका प्रॉब्लम आता है, इसमें आप करते हैं राइट इनटू फिगर, राइट इनटू फिगर, ठीक है। राइट इनटू फिगर, फिगर में आपको लिखना होता है। जैसे अब हम यहाँ लेते हैं, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया 102, इसको आप कैसे लिखते हैं 102। अगला जो क्वेश्चन आपको दे दिया गया 1020, तो आप इसको कैसे लिखते हैं 1020। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ आप लोग सब ध्यान से देंगे, आपके बुक्स में ऐसे प्रॉब्लम है और आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसको आप लोगों को आता है, ये सब आप लोग एलकेजी से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ, आप लोग इसको समझना है, इसको नोट तो कर ही लेना है, एक दो एग्जांपल को नोट करके और समझकर अपने एक्सरसाइज को बनाकर भेजना है, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान देंगे, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन एक टाइप के ऐसे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स with the help of with the sign of is equal to, greater than and less than, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। अब आप इसको कैसे फिल करेंगे, मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ। चलिए यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ ध्यान दीजिए।
अब आपको यहाँ कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है कि कहाँ पर हम कौन सा साइन यूज करें। ये जो साइन है यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं इक्वल। ये जो साइन है इसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन। ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं लेस देन। ठीक है, तो ये आपको हम जानकारी के लिए बता देते हैं, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू होता है, यानी एक दूसरे को यह दर्शाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इस साइन का प्रयोग करेंगे, यहां हम ध्यान देते हैं। अब यहां देखिए इस साइन को फील करने का एकदम तरीका हम आपको बताते हैं, जो कि आप कभी कंफ्यूज नहीं हुई, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। बस एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप इसको जरा ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, तो यह जो है सो ओपन माउथ है, यानी आप अगर इसको मुंह की तरफ से देखते हैं तो यह मुंह खुला हुआ है, और यह जो है सो क्लोज माउथ है, यानी इसका जो मुंह है सो बंद है। ठीक है, इसको आप लोग एक बार ध्यान से याद रखिएगा लाइफ है, ये ओपन माउथ और ये क्लोज माउथ। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। आप अगर बताइए कि आपको कौन सा डिश सबसे अच्छा लगता है। हो सकता है कोई बच्चा को पिज्जा बहुत अच्छा लगता हो, तो मान लो कि पिज्जा है, एक तरफ कम पिज्जा रखा हुआ है और एक तरफ ज्यादा पिज्जा रखा हुआ है, तो तुम्हारा मुंह किधर खुलेगा? ज्यादा पिज्जा वाले की तरफ। ध्यान से समझ में, ज्यादा पिज्जा वाले की तरफ मुंह खुलेगा तुम्हारा। कभी भी ऐसा ही सबका, मेरा भी खुलेगा, तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी खुलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो इसको हम देखते हैं कि ये भी वही काम कर रहा है। एक तरफ इसका मुंह बंद है और एक तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, ये खुला हुआ। ठीक है, तो ये जो बंद मुंह है वो और खुला हुआ मुंह है, तो अब इसको हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब इस बात को ध्यान रखो, इसको मिटा देते हैं। अब बताओ कि इसका मुंह किधर खुला हुआ होगा? ऑब्वियसली सी बात है कि ये 30 है, ज्यादा पिज्जा है और इधर कम पिज्जा है, तो इसका मुंह खुल जाएगा किस पिज्जा की तरफ? ज्यादा पिज्जा। ठीक है, फिर उसी तरह से इसमें इसका मुंह किधर खुलेगा? ज्यादा, यहाँ 120 पिज्जा है और यहाँ 150 पिज्जा है, फिर इसका मुंह कैसे खुल जाएगा? कुछ इस तरह से खुल जाएगा। फिर इधर जो है तो 102 पिज्जा है, इधर भी 180 पिज्जा है, फिर इसका मुंह कैसे खुल जाएगा? ऐसे ही खुलेगा। फिर इधर 106 पिज्जा है, इधर 109 पिज्जा है, फिर इसका मुंह कैसे खुलेगा? ऐसे ही खुलेगा। फिर आइए इधर 1020 पिज्जा है और इधर 102 पिज्जा है, तो फिर इसका मुंह कैसे खुलेगा? इधर खुलेगा और उधर बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर आइए इधर 98 पिज्जा और 99 पिज्जा। अब यह 98 पिज्जा जो है वो क्या है? इधर कम है, इधर ज्यादा है, फिर इसका मुंह ऐसे खुलेगा। और यहाँ तो इज इक्वल है, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर है। लेकिन ध्यान देना बच्चों, अभी लॉकडाउन में पिज्जा खाना मत। ठीक है, एक बार लॉकडाउन खुल जाए फिर पिज्जा खाते हैं, है ना। चलो, तो इसमें हमको लगता है कि आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगा। बस ओपन माउथ और क्लोज माउथ आप अगर याद रखते हैं तो, यदि आपको ओपन माउथ क्लोज माउथ याद होगा तो आप इसको आसानी से फिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है किधर कौन सा साइन लगाएं, किधर कौन सा साइन लगाएं, लेकिन आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और नहीं होता है तो एक बार जरूर कमेंट में लिख देना तुम लोग कि नो सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कमेंट में। ठीक है, चलो अगला जो है एक डेफिनेशन है जो तुमको याद होना चाहिए, तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ है, हम यहाँ भी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है सक्सेसर। सक्सेसर, सक्सेसर के बारे में तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है। कहता है द नंबर जस्ट आफ्टर, द नंबर जस्ट आफ्टर ए गिवन नंबर, द नंबर जस्ट आफ्टर अ गिवन नंबर, गिवन नंबर
is its successor. Is its successor. ठीक है, ऐसे में एक एग्जांपल लेते हैं। कहता है कि वैसा नंबर जो नंबर दिए गए नंबर के जस्ट बाद वाला नंबर जो होता है वो क्या कहलाता है? सक्सेसर कहलाता है। जैसे कि मान लो कि अगर हम यहाँ 29 लिखते हैं तो इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ लिखेंगे सक्सेसर ऑफ 29 इज इक्वल टू +1, यानी जस्ट बाद, यानी जो नंबर दिया हुआ है उसमें +1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 जो है तो इसका क्या हो गया? सक्सेसर हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ये डेफिनेशन लिख लोगे तुम लोग। ठीक है, एग्जांपल ये नोट करते चलोगे कॉपी में, जो जो मैंने एग्जांपल दिए हैं उसको नोट करते चलोगे और जो डेफिनेशन दिया उसको भी नोट करोगे, यानी कि छोड़ना कुछ नहीं है, सब नोट कर लेना है। ठीक है, अब हम आते हैं एक और एक दिया हुआ है तुम्हारे बुक में और तुमको जानना भी जरूरी है। प्रेडिसेसर कहता है द नंबर जस्ट before the number just before a given number is its predecessor. ठीक है, यहाँ एग्जांपल हम लेते हैं। कहता है कि वैसा नंबर जो दिए गए नंबर के जस्ट पहले का नंबर वो प्रेडिसेसर कहलाता है। हम यहाँ क्वेश्चन दे दिए कि मान लो फाइंड, यहाँ एग्जांपल से मतलब मान लो हम कहते हैं तुमको कि 30 का प्रेडिसेसर क्या होगा, तो तुम क्या लिखोगे यहाँ? प्रेडिसेसर ऑफ 30 इज इक्वल टू 30 - 1 इज इक्वल टू 29 आंसर। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी जस्ट बिफोर कर दिया तो -1। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं क्वेश्चन लेता हूं। यहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे पास, फाइंड प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ फॉलोइंग। यानी नीचे जो दिए गए हैं उनका प्रेडिसेसर और सक्सेसर आप बताइए। जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल 128, तो इसका हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे? यहाँ आप देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे करेंगे। लिखेंगे आप सबसे पहले प्रेडिसेसर ऑफ 128। प्रेडिसेसर 128 का क्या होगा? 128 - 1 इज इक्वल टू 127। आंसर आपको सब्ट्रैक्ट आना चाहिए। आप स्टैंडर्ड 1 में पढ़ते हैं तो आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जरूर आना चाहिए। ठीक है, अगला हम देखते हैं, इसी में हम दे सकते हैं SUCCESSOR सक्सेसर ऑफ 128 का सक्सेसर क्या हो जाएगा? 128 + 1 यानी कि 129 इसका क्या हो गया? सक्सेसर हो गया। ठीक है, तो ये प्रेडिसेसर सक्सेसर आपको समझ में आता होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुछ पोजीशन के बारे में भी क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। ये सबको नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए आप सभी। ठीक है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए और सबका नोट्स ग्रुप में सबमिट करना है, पूरा नोट करके सबमिट करना है। इसके बाद आपको आपके टीचर प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस देंगे और एक्सरसाइज भी देंगे। एक्सरसाइज भी मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा। यानी कि अभी तो लॉकडाउन में आपको कम से कम आधा मैथ्स खत्म कर जाना है। ठीक है, और मैं आपके साथ
बता दूं, घबराइएगा नहीं, जो भी डाउट्स होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब आप आते हैं पोजीशन के बारे में जानते हैं। पोजीशन जैसे कि आपको बता दें 9 8, ध्यान से देखिएगा 5 4, इसका हमको पोजीशन लिखना है, तो आपको पोजीशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसको हम लिखते हैं वंस, इसे हम पढ़ते हैं टेंस, इसे हम पढ़ते हैं 100, इसे हम पढ़ते हैं 1000। ठीक है, समझ में आ रहा है? वंस, टेंस, 100, 1000। ध्यान दीजिएगा, वंस, टेंस, 100, 1000। इसे आप हिंदी में क्या पढ़ते हैं हम? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो ऐसे जान लीजिए, जानना चाहिए आपको दोनों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, अब हम आते हैं, ये क्वेश्चन ये हम खुद से बनाए हैं, ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। हम क्वेश्चन देते हैं आपको, राइट डिजिट ऑफ टेंस पोजीशन इन, इसमें आपको बताना है। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि वंस कौन है, टेंस कौन है, हंड्रेड्स कौन है, थाउजेंड कौन है। आप इसको जरूर बनाइए। क्या होगा इसका आंसर क्या होगा? देखिए बता देते हैं आपको, इसका आंसर क्या होगा। राइट डिजिट ऑफ टेंस पोजीशन इन 9854, यहाँ मतलब 9854 है ना। तो इसका क्या होगा? इसका जो टेंस पोजीशन है वो क्या होगा? तो टेंस पोजीशन इसका हमको फाइंड करना है। तो आप देखिए वंस टेंस, आंसर क्या हो जाएगा? टेंस पोजीशन पे क्या हो गया आंसर? टेंस पोजीशन पे क्या हो गया? टेंस पोजीशन पे हो गया 5। ठीक है, हम आपको इसमें और क्वेश्चंस हम बोल देते हैं। टेंस नहीं होगा, हम 100 पोजीशन पे पूछते हैं, 100 पोजीशन पे क्या हो जाता? 8 हो जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको कमेंट में आंसर भेजिएगा। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में आंसर भेजिएगा, मैं देखूंगा कि कौन कौन देखते हैं। राइट डिजिट ऑफ 100 पोजीशन, राइट 100 पोजीशन इन 9854, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिसको थोड़ा सा यूज करने में परेशानी हो रही है, तो आप बुक्स लेने जब भी स्कूल में आइए तो अपना फोन लेते आइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि आपको यह ध्यान देना है कि राइट डिजिट ऑफ 100 पोजीशन आप ध्यान रखेंगे कि इसका कमेंट कैसे करना है। मैं आपको YouTube के जरिए एक मैं ट्यूटोरियल बना देता हूं, जिसमें आपको थोड़ा सा YouTube के बारे में भी जानकारी हो जाएगी कि आपको YouTube पे कैसे क्या करना है। ठीक है ना, तो उसका मैं वीडियो आपके ग्रुप में भेज दूंगा। ऐसे आप कमेंट करके आंसर बताइए, इससे मुझे पता चलेगा कि कौन कौन बच्चे देख रहे हैं। आगे है पोजीशन जानने के बाद आपको मैं बताता हूँ, पोजीशन जानने के बाद इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर हमको चाहिए कमेंट बॉक्स में, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए, क्या होगा? ठीक है, आगे हम देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, ये भी आपने पढ़ा होगा। राइट इनटू इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। चलिए, तो इसमें मैं अलग अलग एग्जांपल्स आपको बताता हूं। राइट इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 200 + 80 + 9, ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 300 + 90 + 0। फिर आप इसको कैसे लिखेंगे? 1000 प्लस 0 + 20।
ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? 1000 आते हैं अगला 3894, इसको आप कैसे लिखेंगे? 3000 प्लस 800 प्लस 90 प्लस, ठीक है, इस तरह से आप लिखते हैं। ठीक है, एक और मेथड है थोड़ा और इसको एक्सपेंडेड बनाने का। 3 वाले बच्चे जो भी हैं इसको आप बना सकते हैं इससे, राइट इनटू, मैं यही क्वेश्चंस ले रहा हूं, इन एक्सपेंडेड, ये एक्स्ट्रा हो गया, बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। यहाँ से मैं दिखाता हूँ एक्सपेंडेड को, इसको देखते हैं। फर्स्ट एक ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, वही क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। 3 क्लास के बच्चे और 2 क्लास के बच्चे इस तरह से बनाएंगे 289, इसको आप लिख सकते हैं 2 into 100। सबसे पहले हम इसको वैसे तोड़ते हैं, 200 प्लस 80 प्लस 9, अब इसको लिखते हैं 2 into 100 प्लस 8 into 10 प्लस 9 into 1। ये 2 और 3 के बच्चे जरूर ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये इससे ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता, ये एक्सपेंडेड हो गया इसका। दूसरा क्वेश्चन एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, सेकंड नंबर, जैसे 390, तो इसको आप पहले लिख लेते हैं ऐसे 300 प्लस 90 प्लस 0, 3 into 100 प्लस 9 into 10 प्लस 0 into 1, ऐसे आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म खत्म होता है। इसके बाद मैं लास्ट टॉपिक आज का यूज करता हूँ शॉर्ट फॉर्म। इसको आप नोट, एग्जांपल नोट कीजिए, इसको पीडीएफ में प्रैक्टिस दिया जाएगा, आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप बुक में ढूंढिएगा, ये सब क्वेश्चंस आपके बुक में दिए। ठीक है, इसके बाद आता है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म ध्यान देंगे तो क्वेश्चन लिखते हैं राइट इनटू शॉर्ट फॉर्म, राइट इनटू शॉर्ट फॉर्म, राइट इनटू शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जैसे कि हमने यहाँ क्वेश्चन दे दिया 300 प्लस 80 प्लस 9, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ऐड कर देंगे तीनों को। सबसे पहले 9009, फिर इधर तो कुछ नहीं रहा 808, फिर इधर कुछ नहीं रहा 3 का 3, 389, समझ में आ रहा है? फिर हम दूसरा लेते हैं एग्जांपल 4 प्लस 60 प्लस 7, इसको 7 6 4। ठीक है, चलिए ऐसे आप इसको कर सकते हैं 467। चलिए एक और दूसरा, यहाँ ध्यान देंगे, अब हम इसको लिखते हैं, क्वेश्चन वही है 3 into 100 प्लस 8 into 10 प्लस 9 into 1। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 300, आपको डी मास पता होगा उससे, या मास पता होगा उससे, 82 3 के बच्चों के लिए 9, फिर इसको आप लिख सकते हैं 300। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक होता है खत्म आज तक के लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट डे और भी प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पीडीएफ भेजा जा रहा है, पीडीएफ फाइल्स भेजे जा रहे हैं, उसको आपको बनाना है। और बुक्स को भी हमने क्या टारगेट दिया है कि हम लोग आधे मैथ्स के बुक को इस लॉकडाउन में खत्म करेंगे। बच्चों एक बात बता देते हैं, लॉकडाउन को काटो मत जैसे तैसे, ऐसा नहीं कि मतलब चलो काट रहे हैं, चलो किसी तरह से हो रहा है, नहीं, लॉकडाउन को जियो एकदम, तुमको बहुत मजा आएगा। यानी कि ऐसा लगेगा कि तुम लॉकडाउन में कुछ वर्क करो, पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, है ना, और मैथ्स का आधा बुक खत्म कर जाओ, जो भी तुमको है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम हमको व्हाट्सएप पे, फोन पे, जैसे भी हमको भेजो अपना प्रॉब्लम, मैं उसका आंसर करूंगा। अगर मुझे लगता है कि तुमको फिर भी नहीं समझ में आता है तो उस पे वीडियो लेक्चर्स जरूर दूंगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट कुछ टफ टॉपिक के साथ फिर हम लोग मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब पढ़िए, खूब घर में रहिए, खूब पढ़िए और अपने माता पिता गुरु का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।